एक सर्वे ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए एनडीए को पटखनी देने वाला है। महाराष्ट्र में बीजेपी का हाल बहुत बुरा होने वाला है। तीन तीन दलों के सहारे से चल रही महाराष्ट्र सरकार की नैया इस बार डूब जाएगी। यह दावा हमारा नहीं है, बल्कि यह दावा आंतरिक सर्वे में किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के आंतरिक सर्वे में कांग्रेस ही आगे है। अब सर्वे रिपोर्ट ने कांग्रेस का उत्साह तो बढ़ा दिया है, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगियों को बेचैन कर दिया है। तो आखिर क्या कहता है सर्वे, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल होने वाला है। सत्ता में बदलाव तय दिखाई दे रहा है। करीब 2.5 साल से सत्ता में काबिज महायुति गठबंधन सत्ता से बाहर होने वाला है। अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी की तरफ से एक इंटरनल सर्वे कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट के बाद से ही बीजेपी परेशान दिखाई दे रही थी। वहीं अब एक और सर्वे सामने आ गया है और यह सर्वे भी बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट पर मुहर लगा रहा है। यानी पिछले 4 महीने में महाराष्ट्र में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आया है, और जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है वो बीजेपी के खिलाफ ही जाता दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंतरिक सर्वे कराया गया है और इस सर्वे में दावा किया गया है कि इस बार के चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 160 से 165 सीट मिल सकती है। यानी लोकसभा चुनाव से बेहतर स्थिति में दिख रहा है महाविकास अघाड़ी गठबंधन। तो दूसरी तरफ महायुति गठबंधन की स्थिति और खराब होती दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 80 से 85 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनसीपी शरद गुट को 50 से 55, तो शिवसेना यूबीटी को 30 से 35 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र की विधानसभा में 228 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 145 है। यानी अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिलने वाली सबसे कम सीटों की संख्या को देखें तो वो भी बहुमत से 15 ज्यादा यानी 160 तक पहुंच रही है, जबकि सर्वे में उसकी सीटें 175 तक पहुंचते दिखाई दे रही हैं। इस बीच राज्य में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसका ताजा उदाहरण हम हाल फिलहाल के संसद सत्र से ही देख सकते हैं। संसद में किसानों से लेकर के सफाई कर्मियों तक कई लोग उनसे मिलने पहुंचे। उनसे मुलाकात करके उन्होंने अपनी समस्याएं राहुल गांधी के सामने रखी और राहुल गांधी ने भी उनकी उम्मीदों पर वो खरे उतरे। राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक उनके मुद्दों को उठाया, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता को अब साबित करने के लिए कोई उदाहरण, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी की इसी लोकप्रियता से पीएम मोदी भी घबराए हुए नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में पीएम मोदी से भी ज्यादा बढ़ती राहुल गांधी की ये लोकप्रियता ना सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे महायुति गठबंधन के लिए भी टेंशन की बात बन गई है। वैसे महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता तो इससे आगे बढ़कर दावा कर रहे हैं। उनका दावा है, एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने तो यहां तक दावा किया है कि महाराष्ट्र में बदलाव लाने के लिए एनसीपी एसपी को सशक्त बनाने की जरूरत है। जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें जवाबदेह बनाना जरूरी है। राज्य में जो स्थिति दिखाई दे रही है उसे देखते हुए विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी आसानी से 225 सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे ने महायुति गठबंधन को 100 से 110 सीटों पर जीत की संभावना जताई। तो शरद पवार का दावा है कि महायुति को 60 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। वैसे महायुति गठबंधन को इस समय सबसे ज्यादा संकट में शरद पवार ने ही डाल रखा है। वो अजित गुट की एनसीपी और बीजेपी में लगातार बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं। अब तक महायुति के कई बड़े नेता एमवीए में शामिल हो चुके हैं और शरद पवार ने तो यहां तक दावा किया है कि अभी भी कई नेता उनके संपर्क में हैं। महाराष्ट्र की सियासी हवा में भी ये बात महसूस की जा रही है कि महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी का अजित गुट शामिल है, वो महाविकास अघाड़ी के सामने कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। पार्टी में भगदड़ मची हुई है। एक तरफ एमवीए है जो पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है, किसी भी मुद्दे पर मतभेद नहीं नजर आ रहा। सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठक चल रही है और इसमें सहमति बनती भी नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में अभी तक किसी भी मुद्दे पर सहमति बनना तो दूर, बैठक भी शुरू नहीं हो पाई है। अभी यह साफ ही नहीं हो पा रहा है कि महायुति में कौन कौन से दल शामिल रहेंगे, क्योंकि अजित गुट को लेकर आरएसएस की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही। आरएसएस ने तो बीजेपी को चेतावनी तक दे दी कि लोकसभा चुनाव के दौरान अजित पवार गुट से गठबंधन करना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी और बीजेपी को यह गठबंधन तोड़ देना चाहिए।
आरएसएस ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है, तो दूसरी तरफ अजित पवार जिस तरह से अपने चाचा की तारीफ कर रहे हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी ही वो चाचा के साथ जा सकते हैं। अजित पवार ने तो हाल ही में महायुति के नेताओं को यह तक हिदायत दे दी थी कि महायुति के जो भी नेता शरद पवार के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, कह रहे हैं, तो उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि अजित पवार शरद पवार के साथ आ जाते हैं, तो कांग्रेस के सर्वे में एमवीए को जो 175 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं, वो शरद पवार के दावे जिसमें 225 सीटों पर जीत की बात कही गई थी, एमवीए उससे भी आगे निकल जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए थे, अगर उन चुनाव परिणामों को ही देखें तो महायुति गठबंधन सिर्फ 105 विधानसभा क्षेत्रों में लीड लेने में कामयाब हुआ था, जबकि महाविकास अघाड़ी ने 156 विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली थी। और उसके बाद से एमवीए के पक्ष में माहौल भी तैयार हुआ है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आसानी से बन सकती है। सीट कितने मिलेगी, इसे लेकर अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग दावे हैं। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक सर्वे कराया गया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्वे के परिणाम भी वैसे ही थे जो सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस की सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जो सर्वे कराया गया था, उसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 165 सीटें जीतने का दावा किया गया है। सर्वे में बताया गया है कि महाविकास अघाड़ी को नागपुर, अमरावती, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्रों में बढ़त मिली है, जबकि सत्तारूढ़ महायुति मुंबई, कोंकण और उत्तर महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्रों में ही एमवीए को टक्कर देने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। यानी सर्वे चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या फिर किसी मीडिया हाउस का, सभी के नतीजे एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। सभी में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 100 सीटों के करीब पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है, तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 160 से 185 सीटों के आसपास पहुंचता हुआ बता रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल हो चुका है, बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। इसका एहसास पार्टी के नेताओं को भी होने लगा है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस अब मुंबई की जगह दिल्ली में जगह की तलाश कर रहे हैं, जहां पार्टी ने चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी फडणवीस के हाथों में सौंप दी है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले और फडणवीस को ही विधानसभा चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां दी जा रही हैं, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस अब मुंबई की जगह दिल्ली में जगह तलाश रहे हैं। फडणवीस को दिल्ली में मंत्रियों को मिलने वाला सरकारी बंगला भी अलॉट हो चुका है। यानी फडणवीस जो खुद को अभी तक सीएम पद का दावेदार मान रहे थे, वो महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर निकलने का अपना दूसरा प्लान यानी प्लान बी पहले से ही तैयार कर चुके हैं। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक दोनों ही गठबंधन महायुति और एमवीए किसी में भी सीट बंटवारे की तस्वीर साफ नहीं हुई है। सीट बंटवारे की स्थिति साफ करने के बाद तस्वीर में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आ सकता है, लेकिन यह बदलाव इतना बड़ा नहीं होगा कि जो तस्वीर इस समय सामने आ रही है वो पूरी तरह से पलट जाए। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।